Hello everyone, I am from Navjyoti Convent School Sikar. Today we are having Ms. Nidhi Sharma with us, a well-known health and wellness coach. She also provides fitness classes regarding yoga, Zumba and meditation. She is currently running her own holistic wellness center near Rani Sati Circle in Sikar. Namaste ma'am, welcome to our Navjyoti School campus. मैं निधि शर्मा सीकर से ही हूँ और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच के तौर पे वर्क कर रही हूँ। मेरा सेंटर है यहाँ पे नेमली होलिस्टिक वेलनेस सेंटर जो रानी सती सर्किल पे है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक महिला होके महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है, स्वस्थ भारत मिशन। तो मैम जैसे योगा तो एक जनरल टर्म है, बहुत लोग जानते भी हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज भी है, लेकिन जुम्बा एक नया टर्म आ जाता है, तो आप हमें उसके बारे में डिटेल से बताइए कि जुम्बा आखिर होता क्या है, मेनली उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। श्योर। तो योगा से क्या रहता है, योगा से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पोस्चर्स करेक्ट होते हैं, हम माइंडफुलनेस बनते हैं, हम स्पिरिचुअल बनते हैं। बट जुम्बा क्या होता है, जुम्बा इज ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती है। इट इज अ टाइप ऑफ डांस जिसमें आप जंप करते हैं, मस्ती करते हैं और उसके साथ साथ में आपकी कैलोरीज बर्न होती है, खूब सारा स्वेट आता है। तो इट इज ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सो योगा एंड जुम्बा बोथ हैव डिफरेंट सिनेरियोज, दोनों के डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में। जब आप एकदम ही स्ट्रेस में आते हो तो कुछ लोगों को क्या पसंद है, मैं बहुत अच्छे से डांस करूं, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कई लोग एकदम शांति चाहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठ जाएं तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ में हमारे जो बॉडी में क्या होता है, योगा जुम्बा किया आपने, वर्कआउट किया, कर लिया, उसके बाद में हमने फ्यूल क्या डाला बॉडी में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी जुम्बा कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी योगा कर लो, बट जब तक हम अपनी बॉडी के अंदर एक अच्छा फ्यूल नहीं डालेंगे, ये सबके लिए है, बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, बूढ़ों के लिए, तब तक वो बॉडी आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो मैं सारे बच्चों से, सारे बड़ों से, सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कीजिए कि कैसे हम अपने बच्चों को एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स पे लेके आए, कैसे हम उनको हेल्दी डाइट दें, कैसे उनको एक बैलेंस मील दें। क्योंकि आपको पता है, बीइंग अ फीमेल, और आप जैसे बहुत सारी मदर्स ये सुन रहे होंगी, तो बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, आपके घर में आपके किचन की चाबी आपके हाथ में ही है। क्योंकि आपके घर का किचन जितना हेल्दी होगा, आपके घर में भी उतनी कम बीमारियां रहेगी। तो घर में बीमारियों का आने का कारण भी किचन है और बीमारियां दूर होने का कारण भी किचन है। तो जितना अच्छा आप अपने किचन को हेल्दी वे में रख सकते हो उतना अच्छा रखिए, क्योंकि आपके बच्चे क्या रखते हैं, जो भी चीजें आपको बच्चों को ऊपर दिखेगी वो उसी तरफ इंटरेक्ट होंगे। आप ड्राई फ्रूट्स रखिए, आप सीड्स रखिए, आप अच्छी हेल्दी चीजें रखिए, हेल्दी फैट्स की चीजें रखिए, बच्चे वो खाएंगे। बट अगर हमने उनकी जगह पे बिस्किट्स रखे हैं, मैगी रखी है, चिप्स रखी है, तो बच्चे उनकी डिमांड करेंगे। तो मेरी सभी पेरेंट्स से, मदर से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये चीजें अपने बच्चों में डेवलप कीजिए। हाँ ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती होगी बच्चों को आजकल, ठीक है, तो आप उनको उस तरीके से बनाइए। बहुत सारी रेसिपीज हमें मिलती है हेल्दी फूड्स की, आप उनको उस तरीके से बनाइए कि बच्चा शौक से खाए। तो मैम जैसे अगर कोई योगा जुम्बा को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट ही कर रहा है, तो एज अ बिगनर उसको क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और कौन कौन से आसन से उसे स्टार्टिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो हम रेगुलर बेस पे करें तो हमारे लिए अच्छा रहता है। उससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को, हमारे पोस्चर्स करेक्ट होते हैं। तो उसमें जैसे कि हम त्रिकोणासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से आता है कि अगर आप कुछ भी ना करो, डेली के अगर 21 सूर्य नमस्कार आप करते हो तो आपको किसी और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। साथ साथ में हम सेतु बंधासन कर सकते हैं, और साथ में हम जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि कोबरा पोज कर सकते हैं, सुखासन कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं, और डिफरेंट
तरह के योगा पोस्चर्स है जो हम अपनी रेगुलर बेसिस में हमारे रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ये जैसे एक जनरल मेंटेलिटी रहती है कि अगर फिटनेस जर्नी कर रहे हैं तो उसमें योगा या फिर जिमिंग एक्सरसाइज वगैरह रहती है, लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया था न्यूट्रिशन, तो आप हमें उसके बारे में बताइए कि उसका क्या मेनली रोल रहता है अपनी फिटनेस जर्नी में। बिल्कुल, जैसे न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जैसे कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो हम एक सीड लगाते हैं, सीड को हमने जमीन में उगाया और उसको हमने खाद डाली, पानी डाला और सींचा, बट अगर हम उसको प्रॉपर डेली हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या वो सीड एक सुंदर सा पेड़ बन के बाहर आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह से हमारी बॉडी है, अगर हम इस बॉडी के अंदर राइट फ्यूल एट राइट टाइम नहीं डालेंगे तो ये बॉडी हमें उतना आउटपुट नहीं देगी जितना देना चाहिए। तो न्यूट्रिशन से क्या होता है कि अगर हम खाने में भरपूर तरह का पोषण लें, पोषण लगभग फल, सब्जियां, दालें इंक्लूड करें, दूध, दही, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करें, हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है विटामिन और मिनरल्स जो हमें मिलते हैं हरी सब्जियों और फ्रूट से मिलते हैं, जिससे हमारी बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके साथ साथ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, किसी भी पर्सन को अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वो जो भी सीजनल वेरिएशन आता है, लाइक अभी जैसे ठंड चल रही है ना, तो लोग बहुत बीमार होते हैं, बट अगर उन्होंने प्रॉपर डाइट ली है, पहले से अपनी बॉडी को उस तरह का फ्यूल दिया है तो वो बच्चे बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसके एकेडमिक्स को सुधारना चाहते हो, उसके मतलब फिजिकल एक्टिविटी की, मेरे बच्चे आजकल जैसे क्या होता है पेरेंट्स में वो हो गया कि मेरा बच्चा गेम्स में भी आगे रहे, मेरा बच्चा क्लास में भी फर्स्ट आए, मेरा बच्चा हर डांस में भी आगे, हर एक एक्टिविटी में आगे रहे। बट व्हाट वी आर गिविंग देम, हम उनको क्या दे रहे हैं? क्या हम उनको प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रॉपर फ्यूल दे रहे हैं? क्या उनकी डाइट का हम ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करे? तो फॉर दिस हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे का जो प्लेट है वो बैलेंस मील रहना चाहिए, जो 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुए, ये आपके बच्चे की प्लेट में होने चाहिए। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ मेरा बच्चा सब कुछ खा रहा है, तभी आपको सेटिस्फाई होना है, वरना नहीं। सो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें से बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता है। तो फिटनेस जर्नी के मेन एलिमेंट्स योगा, प्रॉपर एक्सरसाइज और एक बैलेंस्ड मील। सो नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड द सेशन and we forward our sincere thanks to our special guest for the day for providing a valuable guidance towards yoga and fitness. तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नवज्योति कॉन्वेंट स्कूल शुरू करने जा रहा है योगा और फिजिकल एक्टिविटीज जो उनके डेली रूटीन में शामिल रहेगी, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। Once again, ma'am, we are really indebted that you accepted our invitation and joined us. Thank you very much. Thank you so much.